हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जामिनेशन आज 22 जून 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। पेपर 1 हमने मॉर्निंग सेशन में जो कंडक्ट हुआ था उसको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इस वीडियो में हम पेपर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इवनिंग सेशन में आज कंडक्ट करवाया गया। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमांड टू एक्सेस द फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी। मेमोरी एड्रेसिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी वुड बी 00। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम वर डेवलप्ड इन फिलिंग द ब्लैंक्स जनरेशन। ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम वर डेवलप्ड इन सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड जनरेशन। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यूएसबी इज एक्रोनियम फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है यूएसबी की। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स बाइट्स। एक टीबी में, एक टेराबाइट में होते हैं 1 ट्रिलियन बाइट्स। ऑप्शन होगा करेक्ट, ट्रिलियन, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है किसी भी कंप्यूटर को, ऑप्शन नंबर होगा हमारा करेक्ट, सी। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। द लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली इज मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन होगा करेक्ट बी, ऑप्शन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कोड्स में ही लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने का जो सिंबल है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जैसे गीगा हर्ट्ज हो गया, तो हर्ट्ज में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेगा हर्ट्ज, मिलियन ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो। वीडियोस की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नेमिंग अ फाइल इन विंडोज वी यूज फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, फाइल डिक्शनरी या नन ऑफ दिस। वी यूज फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वेज 4-bit मेमोरी कैन बी रिप्रेजेंटेड। 4-bit मेमोरी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 वेज, ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1, what will the value of y1 and y2। y1 and y2 की वैल्यू क्या होगी? y1 and y2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, for a given diagram a is equal to 1, b 1, what will be the value of y1 and y2। y1 and y2 की वैल्यू इसमें भी अगेन 1 1 ही होगी, y1 and y2 की वैल्यू, y1 and y2 की वैल्यू 1 1 ही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या है? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ LAN, ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द प्रोसेसेस टू डिवाइड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। व्हाट आर द प्रोसेसेस टू डिवाइड into track and sectors। processes to divide into track and sector is formatting, option A। Question number 17, to enter BIOS setup fill in the blanks key is used। F2 key is used, option A इसमें होगा correct। Question number 18, which of the following is the largest unit of computer memory storage। देखिए इनमें KB सबसे छोटा है, उससे बड़ा MB है, उससे बड़ा GB है और सबसे बड़ा यहाँ पे TB दी गया है, टेराबाइट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। फास्टेस्ट मेमोरी है कैश मेमोरी, ओके, कैश मेमोरी इसको फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कौन सी यूज किया जाता है? DDR, DRAM, SRAM एंड PRAM। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज किया जाता है मेन मेमोरी के रूप में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द बूट सेक्टर फाइल्स of the system are stored in which computer memory। boot sector files are stored in read only memory, ROM में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग
सबनेट मास्क फॉर नेटवर्क। टू डिवाइड एन आईपी एड्रेस इनटू नेटवर्क एंड होस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबनेट मास्क का यूज किया जाता है नेटवर्क में आईपी एड्रेस को डिवाइड करने के लिए नेटवर्क और होस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वैलिड आईपी वर्जन 4 एड्रेस। वैलिड आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस में 192.186.1.1 यूज होता है, ऑप्शन ये वैलिड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है you have been asked to connect to the internet, which one is your beginning step for troubleshooting। ट्रबल शूटिंग में हमें इंटरनेट कनेक्शन के इशू को, फिजिकल कंपोनेंट्स को चेक करना और इनकी कनेक्टिविटी को चेक करना जरूरी हो जाता है। तो उसमें चेकिंग नेटवर्क केबल्स ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क केबल और स्विच हब भी फंक्शन करने चाहिए करेक्टली, ओके। इनकी केबल्स जो है कनेक्ट होनी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए और सी यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, वो बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज द एक्रोनिम यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डीएनएस। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसकी यूटिलिटी होती है डोमेन नेम सिस्टम की टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड एचटीएमएल। एचटीएमएल का यूज वाइडली क्यों किया जाता है। मेनली एचटीएमएल का यूज वेबसाइट को, वेब पेजेस को क्रिएट करने में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू क्रिएट वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ये नंबर दिए गए हैं, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 45 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट, तो यहाँ पे 45 एक ही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 45.65625, ओके कंप्लीट करके, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रिप्रेजेंट द +1 +7 एंड -7 इन वंस कॉम्प्लीमेंट। +7 इन बाइनरी लिखा जाएगा 0111 एंड -7 लिखा जाएगा 1000, ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 30। विच डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ करेक्टर डाटा। डाटा टाइप 4 CHAR, ये इसको यूज करता है स्टोरिंग अ करेक्टर डाटा, और यूज स्टोरिंग डाटा को, करेक्टर डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। In C, a valid identifier must be, option B name. Next है question number 32. What will be the output of the following C code? तो इस कोड की जो हमें आउटपुट मिल सकती है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 and 0। द रिजल्ट विल बी 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। द विच ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस, तो इसमें होगा ऑप्शन ए मल्टीप्लाई और स्टार, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो इन दोनों के लिए ही सेमाफोर्स का यूज किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए एंड बी बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है द प्रोसेस रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कॉल्ड एज रेडी क्यू, ऑप्शन सी रेडी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट द वेबसाइट इज लोडिंग स्लोली, कैन यू सुजेस्ट द पॉसिबल रीजंस। लार्ज इमेज और मल्टीमीडिया फाइल्स ये रीजन हो सकता है। इनकरेक्ट HTML टैग ये नहीं हो सकता। टू मैनी टास्क रनिंग ये भी हो सकता है। स्लो आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बोथ ए एंड सी। द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड विल बी 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। what will be the output of the following code in C++। the output code will be 8, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। स्टैक इज द
फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, POP POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज यूज्ड फॉर। POP3 प्रोटोकॉल जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज फॉर रिसीविंग ईमेल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल को रिसीव करने में इसका यूज किया जाता है POP3। आपने मेल के चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ Cat5e एंड Cat6 केबल्स, कौन सी केबल है, विच टाइप ऑफ केबल है, ये अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट क्रिएट अ डिजास्टर। जो टर्म यूज होती है साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट क्रिएट डिजास्टर, वो टर्म है DDoS अटैक, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अटैक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द फंक्शन ऑफ मॉडम इज। मॉडम का जो फंक्शन होता है वो होता है एनालॉग को डिजिटल में एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मॉडम। क्वेश्चन नंबर 45, IPv6 addresses have a size of IPv6 addresses have a size of 128 bits, option B correct होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप ER डायग्राम। ER डायग्राम का पर्पस क्या है? ER डायग्राम का पर्पस है फॉर इलस्ट्रेटिंग डेटाबेस रिलेशनशिप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन है? गूगल, याहू, ओपेरा। ओपेरा अगर देखा जाए ओपेरा सर्च इंजन नहीं है, ये एक ब्राउजर है, ओके। तो यहाँ गूगल और याहू तो सर्च इंजन है, ओपेरा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पूछा विच इज अ सर्च इंजन, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा क्योंकि ओपेरा एक सर्च इंजन के रूप में नहीं जाना जाता, ये एक ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर डी ऑप्शन होता बोथ ए एंड सी तब तो डी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का है जिसमें ओपेरा भी शामिल है, तो ये तो ओपेरा तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखना होगा कि ये स्क्रैब होता है या क्या होगा इसमें। व्हाट डज CE स्टैंड फॉर। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा। कॉमन इरा यहाँ पे है ही नहीं, ये कॉमन हमने ये नहीं देखा, कार्बन कॉपी। कंप्यूटर के अगर एस्पेक्ट से देखें तो CE मतलब कार्बन कॉपी। CC, अभी यहाँ पे CE है या CE है? CE है यहाँ पे। अब यहाँ पे CC है अगर तो ये कार्बन कॉपी होगा, लेकिन ये अगर CE हुआ तब इसका कोई और मीनिंग यहाँ पे निकल नहीं रहा है, ओके। तो अगर ये CC है, कैपिटल C और स्मॉल c है, तो ये कार्बन कॉपी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ओके। लेकिन हम इसको थोड़ा सस्पेंस में ही रखेंगे, ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर्स आर जनरली। ये क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर आर जनरली लार्ज नेटवर्क एक्सेस, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइम्स, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50, अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 1 hour 40 minutes। मिनट हैंड एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी 600 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मैथ्स पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड्स ऑन अ डे। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड्स 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट होगा इसमें, 22 बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, if 1st Jan 2001 was Monday, then what day of the week was it on 31st December 2001। एक यहाँ पे ट्यूसडे होना चाहिए, यानी मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 71, 59, 48, 38, 29 इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 12, ऑप्शन होगा करेक्ट बी 12। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ हमें दिया गया है, तो इसमें हु इज़ द हैवीएस्ट पूछा गया है, कौन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा, तो यहाँ पे डी जो है ये सबसे हैवीएस्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी इज द हैवीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की उम्र श्याम की उम्र से दोगुनी और सोहन की उम्र से आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे सोहन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सोहन एल्डेस्ट।
person is Sohan. अगला क्वेश्चन है 59. A class of girls stand in a circle line. One girl is 90th in order from both the ends. How many girls are there in the class? तो उस 19वें नंबर पे है, 90th नंबर पे है. इस साइड से काउंट करें तब भी 18 है, इस साइड से काउंट करें इस साइड भी 18 है उसके, और इस साइड भी 18 है. सीधे लाइन में खड़े हैं. ये 18वें नंबर पर है, 19वें नंबर पर है. उसके लेफ्ट में भी 18 है, राइट में भी 18 है, और 19वां नंबर उसका है. तो टोटल 37 होंगे. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 60 है. क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको आप सॉल्व करेंगे. यहाँ पूछा है दाएं से ललित का नया स्थान क्या है. तो नया स्थान होगा ललित का 10वां. ऑप्शन ए. यहाँ बोला है पहली पंक्ति की आकृति एक श्रृंखला बनाती है. दूसरी पंक्ति की उत्तर आकृतियों में से एक आकृति चुनिए जो श्रृंखला को जारी रखेगी. तो ये होगी डी. ओके, ऑप्शन डी. क्वेश्चन 62. पहली इकाई में दो आकृतियां हैं और दूसरी इकाई में एक आकृति है और एक प्रश्न चिन्ह है. आपको यह पता लगाना है कि ए और डी तक चिन्हित उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होनी चाहिए. तो उसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 63 है. यह प्रश्न आकृतियों के नीचे क्षैतिज रूप में रखे गए समतल दर्पण की ओर में दी गई आकृतियों के प्रतिबिंबों पर आधारित है और फिर इसे अपनी तरफ रखा गया है. सही छवि चुनिए. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. Which letter will be the midway between 6th letter from left and 14th letter from the left in the English alphabet? ये लेटर होगा लेटर जे. ऑप्शन बी करेक्ट होगा जे. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन फिगर. तो इसमें टोटल 19 सर्कल हैं. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है नंबर of letters skipped in between adjacent letters in the series starting from behind decreases by 1. Which of the following series observes this as a rule? श्रृंखला के पीछे से शुरू होने वाले आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक से घट जाती है. निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला नियम का पालन करती है. तो जहां तक हमें ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे. ऑप्शन ए करेक्ट होगा KMPTY. नेक्स्ट क्वेश्चन है. What comes in the place of question mark in the following letter series? PBA, QDC, RFE. इसके नेक्स्ट में आएगा SHG. ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है. In each of the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that order as one of the following alternatives given below. Select the correct alternative. तो इसमें A B C A C B C A B C A B A C A B A B. ऑप्शन ए. तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रिलेशन टू सुरेश टू सुधा. सुरेश का सुधा के साथ क्या रिलेशन है. तो ये ग्रैंडफादर है. ऑप्शन होगा करेक्ट सी, मैटरनल ग्रैंडफादर. क्वेश्चन नंबर 70. लुकिंग एट अ वीमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ. हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू अमित. अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है. वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है. तो वो अमित अपने आप की बात कर रहा है कि वो मेरी पत्नी के पति की बहन है, यानी वो उसकी सिस्टर है. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिस्टर. ओके, सिस्टर. अगला क्वेश्चन नंबर 71. अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक अ सम ऑफ 71 रुपी. द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इज. द टोटल नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन इज 200. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 72. The following questions consist of two words each that have a certain relationship with each other followed by 4-lettered pair of words. Select the lettered pair that has the same relationship as the original pair of words. Umpire game से related है.
एम्पायर जैसे रिलेटेड है गेम से, वैसे ही मॉडरेटर रिलेटेड है डिबेट से। ओके, मॉडरेटर डिबेट, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट जो है यहाँ पे पेयर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। फ्रॉम द गिवन थ्री पोजिशंस ऑफ सिंगल डाइस द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग थ्री डॉट्स इज, इसमें होगा 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ दिया गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी सतह लाल रंग से रंगी है? तो ऐसे होंगे 9 कितने 9 54 46 54, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी इन द सेम वे अ पेन इज रिलेटेड टू, जैसे कप क्रॉकरी से रिलेटेड है वैसे ही पेन रिलेटेड है स्टेशनरी से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्रेंड्स हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट व्हेन अ बिल वाज रिसीव्ड अमित पेड 2/3 as much as Veena paid and Veena paid 1/2 as much as Tanya paid. What fraction of the bill Veena paid? तो यहाँ पे जो वीना ने पे किया फ्रैक्शन वो था 3/11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लब 20% ऑफ मेंबर्स ओन 2 cars each, 40% of remaining owns 3 cars each and remaining members own only 1 car each. The percentage of the total members owning 1 car each is, ऐसे मेंबर्स जिनके पास एक एक कार है उनके परसेंटेज कितनी है? तो उनके परसेंटेज है 48%। Next question, in an IPL cricket match 5 batsmen ABCD and E scored an average of 36 runs. D scored 4 more than E and E scores 8 fewer than A. B scores as many as D and E combined, and B and C scored 107 between them. How many runs did E scores? E ने जो टोटल स्कोर किया है वो है 20, ऑप्शन डी। Next question है question number 79. In each of the following questions, a set of 4 figures marked 1, 2, 3 and 4 forming a figure series is given, out of which the last one is missing. Identify from the 4 answers figures the one which would replace the question mark. यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी इसमें ए बी सी डी में? तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन वाले बी नंबर वाले जो फिगर है ये आएगी, दिस वन। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पे दिया गया है पीट, लेग्नाइट एंड बिटूमिनस, तो फोर्थ पे कौन सा आएगा? फोर्थ पे आएगा इसमें मैच करते हुए एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है अगेन कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 81। इन MS DOS 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट यूनिकली? तो इसमें होगा 6.22 लैंडस्केप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82। अ कंप्यूटर कीप्स शटिंग डाउन अनएक्सपेक्टेडली विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉजिंग दिस इशू? कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जा रहा है, कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट में इशू हो सकता है? तो इसमें पावर सप्लाई इशू हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसे शॉर्टकट में PSU भी बोलते हैं। पावर सप्लाई इशू हो सकता है जिससे कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है। ओके ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू एग्जीक्यूट यूजर कमांड, नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर गैजेट ओके का, टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 84। बूटिंग इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स सीक्वेंस। बूटिंग इज अ स्टार्टअप सीक्वेंस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट? इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज होता है? तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल होता है इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर?
Example of open source software is Linux. Linux is a example of open source software. Linux operating system. अगला क्वेश्चन है while working with MS-DOS, which command transfers a specific file from one disk to another? Copy command transfers a specific file from one disk to another. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कॉपी कमांड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. Which command lists the contents of current directory of a disk? The dir command lists the contents of a current directory of a disk. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 89. Which command is used in Windows to view the list of running processes? तो ये कमांड है task list command. Task list command is used in Windows to view the list of running processes. Okay, task list command. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 90 है. क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास. Which Linux command is used to display the current working directories? अब यहाँ Linux कमांड पूछी है करंट वर्किंग डायरेक्टरीज को डिस्प्ले करने के लिए, तो ये कमांड है pwd कमांड. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस pwd का फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. अ प्रोग्राम इज रनिंग स्लोली ऑन अ कंप्यूटर विद सफिशिएंट रैम. विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स माइट बी कॉजिंग दिस इशू? वर्चुअल मेमोरी जो सिस्टम फीचर है माइट बी कॉजिंग दिस इशू. वर्चुअल मेमोरी. ओके, ये वर्चुअल मेमोरी ये सप्लीमेंट करता है रैम को. ओके, जब रैम फुल हो जाती है. क्वेश्चन 92 है. विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी? तो इसमें rd कमांड यानी रिमूव डायरेक्टरी कमांड यूज होती है टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 93. विच कमांड इज यूज टू कॉपी ऑल फाइल्स फ्रॉम ड्राइव ए विद एक्सटेंशन .txt टू द करंटली? तो यहाँ पे कमांड होगी ये कॉपी टेक्स्ट कमांड. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94 है. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम यूजुअली एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड. देखिए ये मल्टी प्रोग्रामिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसकी जो ये जो खासियत है इसकी. ओके, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड में मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकती है. ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लॉस इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ? तो ये कौन सी है? ये है रैम. रैम जो क्या है ये वोलेटाइल मेमोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? मदरबोर्ड क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम में? मेनली कौन सा फंक्शन है? देखिए मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है. कनेक्ट्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स. ओके, वेरियस कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन करता है और इनको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम? बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98. इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच डिजिट फॉलो 9? इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट फॉलोइंग नंबर 9 इज ए. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट. बाइनरी नंबर 1101 को जब हम डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 13. ओके, 8 + 4 + 0 + 1 ना 13. ऑप्शन डी. और लास्ट क्वेश्चन है आज का. व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर 1111 या 1111 4 टाइम 1? तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 टाइम 1 इज एफ. ऑप्शन डी, एफ. ओके, सो दैट्स इट. ये 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपको भी डाउट हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगते हैं, जिनमें चेंज हो सकते हैं. 2-3 दिन में आपको ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की इसको देखने को मिल जाएगी. पेपर 1 हमने ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, उसके आंसर की हमने डाल दी है, तो उसको भी आप देख सकते हो. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे. इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे. कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल पे ये पोस्ट कम्युनिटी टैब पे हम कट ऑफ के बारे में हम पोल डाल देंगे, तो वहाँ पे अपना स्कोर आप
मेंशन कर सकते हो वोटिंग में। कट ऑफ की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर बना के लाएंगे आपके लिए। थैंक यू।